क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। ट्रांसफर इज नीडेड टू कन्वर्ट मेन्स 220 वॉट सप्लाई इनटू द 12 वॉट सप्लाई इफ देयर इज 2200 टर्न्स ऑन अ प्राइमरी कॉइल देन द फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल। अब कह रहा है कि जो हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जो सप्लाई कर रहा है प्राइमरी टू सेकेंडरी को, कह रहे हैं तो प्राइमरी वोल्टेज कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है तो वी पी का मतलब होता है प्राइमरी वोल्टेज इन प्राइमरी। तो वोल्टेज इन प्राइमरी कितना है, वो है 220 वोल्ट्स, जबकि उसको सप्लाई करता है सेकेंडरी को। सेकेंडरी वोल्टेज हमें जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 12 वोल्ट। और कह रहा है इफ़ दियर इज़, तो प्राइमरी के, ठीक है, ऑन द प्राइमरी कॉइल, तो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, वो है 2200 नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। उसके बाद जो हमें रिक्वायर क्या है, तो इनमें से रिक्वायर क्या है, हमें कह रहा है कि क्वेश्चन में से कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन अ सेकेंडरी। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमें सेकेंडरी से मालूम करना है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन एस से, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ठीक है। जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा वी एस, यानी वोल्टेज इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू रेशो होता है नंबर ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो एन एस एन एन पी इसका ये फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, इसी फार्मूले के अंदर हमें वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें मालूम करना होता है वो हम मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो वी एस यानी वोल्टेज इन सेकेंडरी, तो वोल्टेज इन सेकेंडरी कितना है, वो है 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी, तो वो कितना मिला हुआ है, वोल्टेज इन प्राइमरी कितना मिला हुआ है 220 इजिकल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, वो हमें मालूम करना है, वो वैसा का वैसा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कितना मिला हुआ है, वो 2200, ठीक है। जो मालूम करना होता है उसको अकेला करते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर उससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2200 डिवाइडेड बाय कितना होगा 220, यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल, यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल, 22 पे टेबल 22 का एक टाइम, 22 पे टेबल 22 का एक टाइम और ज़ीरो सेम का सेम। अब क्या बचा कि 12 मल्टीप्लाई बाय 10, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा, तो 120 होगा। तो यही हमें रिज़ल्ट लिखनी है यहाँ पे। तो रिज़ल्ट कितनी हुई, यानी नंबर ऑफ टर्न्स का जो रिज़ल्ट मिली हुई है सेकेंडरी के अंदर, वो कितने होंगे 120। नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये आगे रिज़ल्ट हमारी। अब रिव्यू कर लेते हैं क्या था पूरी का। तो पूरा ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर थे, नंबर ऑफ प्राइमरी एंड वोल्टेज इन प्राइमरी कितना इतना मिला हुआ था, और नंबर ऑफ वोल्टेज इन सेकेंडरी इतना मिला हुआ था, और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इतना मिला हुआ था, हमें मालूम करना था नंबर ऑफ सेकेंडरी। तो ये हमने फार्मूला लिखा और फार्मूले के बाद सोल्यूशन किया, सोल्यूशन करने के बाद हमारी जो रिज़ल्ट आ गई ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। अ कॉइल सराउंडिंग अ लॉन्ग सोलोनाइड, द करंट इन सोलोनाइड इज चेंजिंग रेट at the rate of 150 ampere per second, and the mutual induction of two coils is 5.5 10 power minus 5 Henry. Determine EMF induced in the surrounding coil. अब क्या कह रहा है कि एक कॉइल है, उसके सराउंडिंग जो सोलोनाइड है, वो सोलोनाइड के अंदर जो करंट का रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है 150 पर सेकेंड्स के हिसाब से चेंजिंग हो रहा है। उसमें से म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू मिली हुई है, वो कितनी मिली हुई है 5.5 10 पावर माइनस 5 हेनरी। और डिटरमाइन हमें करना है इंड्यूस ईएमएफ। तो हम डेटा के अंदर लिखते हैं, तो करंट हमें कितना मिला हुआ है, वो करंट मिला हुआ है 150 एम्पियर। अब यहाँ पे टाइम कितना मिला हुआ है, ये देखिए रेट कह रहा है 150 पर सेकेंड, तो एक सेकेंड के अंदर 150 वोल्ट पैदा कर रहा है, ठीक है। तो हमें टाइम कितना मिला हुआ है 1 सेकेंड, तो ये लिखना है, क्योंकि ये फार्मूले के अंदर हमें आसानी होगी, ये इसको अलग अलग करके लिखना पड़ता है। वैसे टाइम का यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन हम अपनी सहूलत की खातिर डेटा में पुट करने के लिए टाइम को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे जो रेट चेंज हो रहा है वो करंट पैदा कर रहा है कितना पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन हमें कितना मिला हुआ है, वो म्यूचुअल इंडक्शन हमें मिला हुआ है 5.5 10 पावर माइनस 5 हेनरी, ठीक है। अब हमें मालूम क्या करना है, ईएमएफ इंड्यूस मालूम करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क
फार्मूला कौन सा लगेगा, वो फार्मूला लगेगा EMF इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस एम म्यूचुअल इंडक्शन डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी यानी टाइम, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो माइनस एम, इसकी सिंबल इस तरह से भी लिख सकते हो डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। दोनों तरीके से लिख सकते हो, ये मैंने पार्शियल डेरिवेशन लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हो और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सॉल्यूशन कर देंगे तो सॉल्यूशन के अंदर हमें मालूम क्या करना है, EMF इंड्यूस मालूम करना है। माइनस एम की वैल्यू कितनी मिली हुई है, वो मिली है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 मल्टीप्लाई बाय, तो वो करंट कितना मिला हुआ है 50 और टाइम कितना मिला हुआ है 1, ठीक है। एक ये क्या करते हैं कि कोफिशिएंट को एक तरफ लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल को एक तरफ लिख लेते हैं। तो -5.5 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 को सेम का सेम। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जवाब होगा 825 माइनस मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5। तो हमारा ये भी जवाब है, लेकिन हमें बुक वाला जवाब चाहिए। तो इसको पहले नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में कुछ इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से पॉइंट इस तरफ जा रही है यानी लेफ़्ट की तरफ, तो हम क्या कर देंगे प्लस के 2 दे देंगे मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 सेम का सेम। अब हमें पता है कि जो हमें पता है कि +2 में से -5 के जाएंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा कितना आ जाएगा 2.5 और यहाँ पे 3 पावर -3 बचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया जवाब जो बुक वाला। तो हम रिज़ल्ट लिख लेते हैं। तो रिज़ल्ट में EMF इंड्यूस की वैल्यू हमें कितनी मिली है, तो -8.25 10 पावर -3 और इंड्यूस EMF का यूनिट क्या है वोल्टेज। तो हमारी ये आ गई रिज़ल्ट, ठीक है। रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन मिला हुआ था, क्वेश्चन में से डेटा ड्रा की, रुका जो मिला हुआ था वो, उसके बाद फार्मूले के बाद सॉल्यूशन करने के बाद हमारी ये रिज़ल्ट।